Hello everyone, in this video we are going to discuss the exercise solutions of class 7 chapter number 2 of your that is your role of the government in health. ठीक है, तो इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज in this chapter you have read that health is a wider concept than illness. Look at this quote from the Constitution and explain the terms living standard and public health in your own words. So आपको क्या करना है, देखो ये जो चैप्टर है इसके बारे में आपने हेल्थ के बारे में पढ़ा. ठीक है, हाँ वो क्या बोला गया है कि हेल्थ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इलनेस के कंपैरिजन में. ठीक है, तो आपको इस कोट को देखना है, फिर आपको क्या करना है, आपको लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में. कोट क्या है, देखो कोट हम पढ़ेंगे कि दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ द ड्यूटी of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. यानी कि अगर हमें पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है तो क्या होती है, हर स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो एक तो न्यूट्रिशन के जो लेवल है उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ाए और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी क्या करे, बढ़ाए. तो अपने आप ही पब्लिक हेल्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नंबर 1 में पहला पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेवल को बोलते हैं जिसमें कि जो इंडिविजुअल यानी कि जो एक इंसान है या जो फैमिलीज़ हैं वो रहती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब कि अब देखो अगर लो स्टैंडर्ड के साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी, वो भी मुश्किल से पूरी होंगी. और अगर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो हायर स्टैंडर्ड का मतलब क्या करेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ को वो क्या करेगा, सिग्निफाई करेगा, दर्शाएगा. नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ. तो पब्लिक हेल्थ क्या होता है, ये क्या ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है किसी भी जनरल पॉपुलेशन की. मतलब हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम क्या इंश्योर करते हैं कि क्या होगा, इक्वल एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर का. ठीक है, सबको बिना किसी भेदभाव के, ना ही मतलब कि कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे और सेक्स के बेसिस पे या रिलीजन, मतलब आप क्या जाति और उनके कलर के बेसिस पे, ठीक है, रंग भेद वगैरह होता है जो, या उनके मेल है फीमेल है या धर्म के बेसिस पे भी क्या होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना क्या होगा, सब लोगों को क्या करें, हम क्या करें, इक्वल हेल्थ केयर सबके लिए क्या करें, एसेस, मतलब सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. ठीक है, सो ये क्या होता है पब्लिश. नंबर 2 दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. डिस्कस, आपको बताने हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है ताकि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके सब लोगों के लिए, ये आपको डिस्कस करने हैं. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ केयर. फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर by increasing the number of hospitals, healthcare centers and family welfare centers. इन वर्ड्स को ढंग से सुनना. देखो हेल्थ केयर को कैसे बढ़ा सकती है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकती है, पहले तो जितने नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं उनको बढ़ा दे, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हर किसी को एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हों, साथ ही साथ हेल्थ केयर सेंटर्स भी ज़्यादा हों, और क्या हो, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स की मात्रा बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो या बढ़ा सकते हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ कंडक्टिंग फ्री हेल्थ चेकअप्स कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक. जो आम जनता है उसके लिए क्या करें, हेल्थ चेकअप के जो कैंप्स वगैरह लगते हैं ना उसको फ्री में कंडक्ट कराए, क्योंकि जब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई हेल्थ चेकअप वगैरह होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे. अगर उनको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे लोग जो ओल्ड एज में होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है या उनको डायबिटीज़ है, तो ऐसे वो कई लोगों को आइडिया ही नहीं होता है. तो अगर हम क्या करें, फ्री हेल्थ केयर चेकअप्स हों तो
क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट से ज़्यादा लोग जाएंगे तो वो अवेयर होंगे और ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के, और फिर वो मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं उस हिसाब से। थर्ड पॉइंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग पल्स पोलियो कैंपेन्स। हम क्या चलाएं? पल्स पोलियो कैंपेन्स को चलाएं ताकि किसी को भी पोलियो रिलेटेड इश्यूज़ ना हो, ठीक है। Fourth point is promoting health awareness among general public through various means including workshops, seminars और training camps। मतलब हम क्या करें? हेल्थ के लेकर के जागरूकता को बढ़ाएं। जैसे मैंने क्या बोला, हम क्या कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे वर्कशॉप्स रख सकते हैं, अलग अलग सेमिनार्स रख सकते हैं। मतलब आप कोई भी जैसे कोई बीमारी आ रही है उसके बारे में लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग कैंप लगाएं, तो लोगों पे जागरूकता आएगी तो लोग अपनी हेल्थ की तरफ को ध्यान देंगे, ठीक है। सो ये थे आपके पॉइंट्स, कैसे गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, क्या करने के लिए हेल्थ को, जनरल जो पब्लिक है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट health services in your area? Use the following table and compare and contrast these। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके घर के आसपास आप देखोगे प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं, तो आपको बताना है उनमें क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो, अब फैसिलिटी दे रखी है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक, अफोर्डेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है और क्वालिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़, आपने देखा होगा प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट में अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो जो कॉस्ट होती है, अफोर्डेबल होता है? नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार बहुत सारा जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है, इतना हाई होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो प्राइवेट की हाई अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखें तो वहाँ क्या होता है, हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी में देखें तो क्या होता है, इजी अवेलेबल सर्विसेज हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट में क्या है, आप पैसे दोगे और आपको सारी की सारी सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक भी है। और क्वालिटी के बेसिस पे देखें तो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जबकि पब्लिक, आप फैसिलिटी में देखो, आप सरकारी हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखो, अफोर्डेबिलिटी की बात करें, कई बार तो आपका लो कॉस्ट में सारा काम हो जाता है, आपको कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें होती हैं, और अगर जो चीज़ें होती भी हैं वो काफ़ी कम कॉस्ट में होती हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे अगर इन्हें अलग अलग करें तो प्राइवेट में थोड़ा क्या होता है, हायर कॉस्ट होती है चीज़ों की, और पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपका क्या होता है, लोअर कॉस्ट होती है हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो इजीली सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं प्राइवेट में, जबकि पब्लिक में क्या है, सर्विसेज अवेलेबल होती हैं पर वो क्या होता है, ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट किया होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट किया होगा तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपको क्या लिखे, कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका CBC करवा रहे हैं या आपकी LFT KFT कोई सा भी टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही हो जाए, है ना। तो क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही वो टेस्ट हो जाए, बट आप देखोगे कि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है आपको। मतलब टेस्ट भले ही हो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पर क्या लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, रश है, ठीक है, ये सारी दिक्कतें हमको होती है। या पर्ची कटाने के लिए भी आप देखोगे, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए भी काफ़ी लंबी लंबी लाइंस लगती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। क्वालिटी की बात करें तो सारा गुड क्वालिटी का मिलता है, पब्लिक में अप्रोप्रिएट क्वालिटी का आपको मिल जाता है, जितना चाहिए होता है वैसी क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेस। अगर हम पानी में और जो सैनिटेशन है उसको हम क्या करें, कंट्रोल करें, तो हम बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। इसको ढंग से समझना, सैनिटेशन क्या होता है, वाटर के इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले access to क्लीन वाटर, मतलब कि सबको साफ़ पानी मिले। उसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशन हो, मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए ताकि हम अच्छी हेल्थ को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब देखो,
अगर पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है या पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। और अगर सही तरीके से सैनिटेशन नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है, एपिडेमिक्स को क्या करता है, ट्रिगर करता है। मतलब उसकी वजह से एपिडेमिक्स होते हैं और वहाँ पे क्या होंगे, जिसकी वजह से किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो डिजीज़ बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स की, ठीक है। तो कुछ रिसेंट आउटब्रेक्स हैं, जैसे डेंगू फीवर होता है, वो कैसे होता है, आपका मॉस्किटो का एक स्पीसीज़ होता है जिसे बोलते हैं, इससे एडिस मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। और जो क्या होता है, अब उससे मलेरिया का थ्रेट भी बढ़ जाता है। जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये क्या हाईलाइट करता है कि अगर हम साफ़ पानी रखेंगे, सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो कई सारी बीमारियों को हम ऑलरेडी प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब होता है बचाव, ठीक है। मतलब उस चीज़ के होने से पहले ही हम कुछ ऐसे क्या करते हैं, एहतियात बरतते हैं ताकि क्या हो, वो चीज़ हो ही ना, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सिविक्स टेक्स्ट बुक। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।